चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम सब भी ठीक है। हाँ, अरे बस अब मैं बात कर लूँ। तो आज है 22 तारीख, आज आ रहे हैं हमारे यहाँ राम जी। तो जय श्री राम ऑल ऑफ यू। और बस उसी की तैयारी मैं कर रही थी। और कुछ तैयारी मैंने देखो नाइट में करके रख ली है। ये मैंने बंदरवान बना के रख लिए हैं जो गेटों पे लगाऊंगी। एक तरह से दिवाली है हमारे लिए, हम सबके लिए। खीर बनाने के लिए चढ़ाऊंगी क्योंकि वो पीले चावल आए थे ना, उनको थोड़ा सा डाल के खीर बनानी है, भगवान का भोग लगाना है। अब रात को हम पटाखे फोड़ेंगे, रंगोली बनाएंगे और सब कुछ करना, अपनी अपनी सब करना। और बस अभी 10:30 बजे काम फ्री हो गया, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके, किचन क्लीन करके एकदम धोई थी आज मैंने सुबह ही सुबह किचन। और टाइम नहीं मिला था क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाता है व्लॉग, इसीलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। अब मैं खीर चढ़ाऊंगी पहले नहा धो के, फिर बनाऊंगी मैं पूड़ी। और हमारे यहाँ तो मोस्टली खीर का सबसे मेन है भोग लगाना। तो खीर बनेगी आज के दिन, बताया है कि खीर का भोग लगाना जरूरी है। खीर बनेगी, आलू टमाटर की सब्जी बनेगी, पूड़ी वगैरह बना लूँगी, बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा। और पतिदेव जी है नहीं आज, उनके ऑफिस है उनका, हालांकि सबकी छुट्टी है लेकिन उनका नहीं होता है क्योंकि वो लोको पायलट है तो उनकी छुट्टी नहीं होती है। तो मैं लगती हूँ काम पे, फटाफट वाला करना है मुझे। 10:30 तो बज गए, फिर हम बैठ के टीवी देखेंगे। 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद ही भोग लगाऊंगी मैं, तभी राम स्तुति वगैरह करूंगी। वैसे नॉर्मल अपने घर का पूजा पाठ कर लिया है। फिर किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं खीर चढ़ा रही हूँ। एक भगोनी में अलग से मैंने दूध गर्म करने रख दिया है, मतलब खीर के लिए। और अभी दूध भी मैंने अभी गर्म किया है, सुबह से नहीं किया था। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, आलू बॉईल मैं हमेशा पहले ही ऐसे ही कर लेती हूँ। इनको मैं छील के रख लूँगी। तो ये जो श्री प्राण प्रतिष्ठा के अक्षर प्रसाद जो आया था ना, उसको मैं खोल रही हूँ। हमारे यहाँ तो इस टाइप के पैकेट में आया था, मैंने अभी तक खोला नहीं था। पीले चावल है देखो, ये पीले चावल है। थोड़े से पीले चावल यहाँ डालने हैं, मतलब खीर में प्रसाद बनाना है। थोड़े से चावल जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब हम अपने मंदिर में छिड़केंगे। लो बेटा, बस बस अभी थोड़े से चावल तिजोरी में रखने हैं, थोड़े से चावल अपने किचन में रखने हैं। तो ये एक तरह से भगवान का प्रसाद है, राम भगवान का, तो इसीलिए उसको ऐसे ही यूज करना है। अब मुझे तो ऐसे ही पता है, सब मतलब टीवी वगैरह में देखा था, मेरी मम्मी वगैरह बता रही थी, तो ऐसे ही। तो बस अब देखो, मैं थोड़े से ही चावल खीर में डाल दूंगी। तो ये है कि ये पूरा ही चावल राम भगवान का प्रसाद हो गया, मतलब पूरा चावल ही, सॉरी पूरी खीर। तो अब ये खीर बनेगी धीमे धीमे, जब तक मैं आटा लगाऊंगी, सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। देखो भाई, ये लो, अभी ये नहाया नहीं है, नहा के तैयार होगा, इसको भी नहलाना है। देबू नहाने गया हुआ है। चलो बच्चे 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 बच्चे, नहीं नहीं। फिर मैंने फटाफट से सब्जी बनाई, आटा लगाया, खीर में ड्राई फ्रूट वगैरह डाले थे और तैयार कर लिया था खाना। तो देखो नहा लिए हैं। देवांश का लुक ये है, कुर्ता पहन लिया है दिवाली जैसा। इसके म्यूट करियो आवाज को, टीवी चल रही है सुबह से ही क्योंकि देखनी है प्राण प्रतिष्ठा। और अभी 12 बज गए हैं, अब मैं लगाऊंगी बंदरवान। खाने की फुल तैयारी है, आटा भी लगा दिया, सब्जी बन गई, खीर बन गई। और ये सिबू को नहला के लाई हूँ, दिखा, आज देबू ने नहला दिया था। ये मैंने तो कपड़े पहनाए क्योंकि मैं मंदिर गई हुई थी। सिबू क्या पहना है आपने, बताओ। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। इसके कल मामा है ना, ये स्कूटर देखे गए हैं, तो ये स्कूटर पे ही घूमता रहता है। इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो इन पे बताना है कुछ। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ कौन आ रहा है अभी? वर्धमान, राम भगवान। वर्धमान, बोलो जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा। और फिर मैंने बांधे थे बंदरवान। वैसे ये जो काम है ना बंदरवान वगैरह बांधने वाला, ये पतिदेव जी करते हैं। आज वो नहीं है तो मतलब मुझे इतना लग रहा था कि अरे यार, मतलब पूरा ऐसा लगता है यार, कोई अगर फैमिली मेम्बर, हम तो गिने चुने फैमिली मेम्बर हैं, उनमें से भी एक जन नहीं हो तो मतलब एक अधूरापन लगता है, बहुत अधूरापन लग रहा था कि होने चाहिए थे उनको। वो भी बहुत मिस कर रहे थे कि हाँ मैं घर पर होता, लेकिन अब ऐसे ही है। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में बंदरवान बांध लिए थे, पूजा की फुल तैयारी करके रख ली थी क्योंकि
फूल वगैरह रख लिए थे, अक्षत चावल, रोली, और यहाँ पे मैं भोग के लिए पूड़ी बनाने लग गई थी, क्योंकि मुझे प्राण प्रतिष्ठा की मतलब एक भी पल मुझे नहीं हटना है, मुझे बिल्कुल लगातार बैठ के देखनी है। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे पूजा में। एक तरह से ये समझ लो, ये हम पूजा में बैठे हुए हैं, सामने ही बैठे हुए हैं। मन अगर आपका शुद्ध है ना, तो ऐसा लगेगा हम अयोध्या में बैठे हुए थे। सच्ची बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चलो मैं भी पूछती हूँ। जय हो, जय हो, जय हो भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम। चिकू पूछ ले, आजा जल्दी आ। ले राम भगवान को पूजना। जय हो, जय हो राम की जय, जय हो, जय हो। और देखो आप भी दर्शन कर लीजिए, कितने मनमोहक सुंदर मूर्ति है राम भगवान की, इतनी प्यारी लग रही थी। नैन नक्श बहुत ज़्यादा अच्छी मूर्ति है। एक तरह से मतलब जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब इतनी खुशी थी कि ऐसा लग रहा था अभी रो दूंगी। मतलब वाकई बहुत मतलब एक मन से बहुत ज़्यादा, इतने दिनों से हम सुन रहे हैं कि अब मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, तो ये काम पूरा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था। और जो ध्वनि थी ना वहाँ पे जो चलाई जा रही थी, वो मतलब जो काम कर रही हूँ मैं अभी तक, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे अभी तक अपने कानों में वो ध्वनि मतलब अभी तक याद है मुझे, इतना अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे फिर हमने भी अपनी पूजा पाठ किया था, राम स्तुति की थी, आरती की थी भगवान राम की, और तिलक वगैरह किया था। अब यहाँ पे मैं भोग के लिए थाली लगाने आ गई थी। ये खीर थी, खीर बन चुकी थी। अब मोस्टली देखो खीर का भोग लगता है हमारे यहाँ पे। मोस्टली जो भी त्योहार होते हैं, जब भी भोग लगाया जाता है, तब खीर का भोग लगाया जाता है। वैसे आप कुछ भी बना सकते हो, बस प्याज लहसुन का नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सब्जी, खीर और पूड़ी ही बनाई थी। तो बस उसकी थाली लगा के मैंने भगवान राम को भोग लगा दिया था कि भगवान, जैसी भी श्रद्धा है, श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे आप कुछ ना करो, सिंपल एक लड्डू का भी भोग लगा दो ना, या फिर जो मीठी शक्कर आती है उसका भी भोग लगा दो, बस मन से आपका बिल्कुल श्रद्धा होनी चाहिए। तो मन से तो फुल श्रद्धा भाव से मैंने पूरा भोग लगाया। फिर मैंने फटाफट अपने लिए भी पूड़ियाँ सेक ली थी, और यहाँ टीवी के सामने बैठ के ही आज तो सब कुछ होना था, खाना पीना सब कुछ, सब मतलब मैंने आज सुबह से टीवी चलाई है और शाम तक मेरी वही चली थी। और ये मैं वीडियो कॉल पे देख रही थी, मेरे मतलब मेरी जो मम्मी पापा रहते हैं, भाभी रहती हैं अंकलेश्वर में, वहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने पूरा बहुत अच्छी तरह से ये राम सीता लक्ष्मण जी बनाए थे, उनका स्वागत किया था। तो मतलब मैंने खाना खाने के बाद मैंने 1 घंटे के करीब उनका वीडियो कॉल पे ये सब चीज़ें देखी। ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी तरह पूजा वगैरह किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये हमारे राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं। एवरीवन, तो देखो खाना पीना खा लिया था और मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, मतलब हालांकि सोई नहीं हूँ लेकिन बैठी थी, आराम कर रही थी। शिबू को सुलाया था, और अभी है ना थोड़ी तबीयत डाउन है मेरे, है ना इधर साइड में, जैसे गले की एक साइड में या छाले हो गए हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब मोस्टली हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। पीसीएम ले ली है, मतलब कल भी ली थी मैंने रात को, और अभी भी लेनी पड़ी है मुझे। तो अभी मेरी रंगोली नहीं बनी, और रंगोली क्यों नहीं बनी, मैंने इतना सोचा था कि मैं रंगोली बनाऊंगी। रंगोली के कलर रखे हैं मेरे मालिये पे मालिया मतलब टाँडी पे। अब वो कलर मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, ऊपर चढ़ के पतिदेव जी आए नहीं है, मुझे लगा था ये आ जाएंगे तो इनसे निकलवा लूँगी, लेकिन मैं नहीं निकल पा रही क्योंकि अंदर की साइड में रखे हुए हैं वो तो रह गए। अब मैंने सोचा है कि चलो आज, अब मतलब उनका वेट किया मैंने 3-4 बजे तक, लेकिन वो तो लेट हो जाएंगे, तो सोच रही हूँ ये फूलों से रंगोली बना लेती हूँ। तो फूल तो है, तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे रंगोली बनाती हूँ। चलो तो मैं फटाफट रंगोली बना लेती हूँ। बच्चे दोनों सो गए हैं। देबू को मैं पढ़ा रही थी, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसकी ये और टेंशन रहती है एग्ज़ामों की। तो उसको मैं पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते वो सो गया बोला मैं तो मतलब आज उसकी कोचिंग नहीं थी और सो गया है वो। शिबू को मैंने सुलाया था, उसको सुलाना ज़रूरी हो जाता है 1 घंटे के लिए। चलो तो फटाफट मैं बना लेती हूँ रंगोली।
और मैं बनाने लग गई थी रंगोली। पहले मैंने सोचा था कि वहाँ टीवी के सामने बना देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ टेबल पे बनाती हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे टेबल पे कुछ भी बना दो, रंगोली वगैरह। तो फूलों की बनानी थी तो मैंने टेबल पे ही बना दी थी। अगर मुझे मतलब पता होता ना कि ये नहीं आ पाएंगे तो मैं क्या करती, 2-3 तरह के फूल ले आती। लेकिन अब शाम के टाइम पे फिर जाना मार्केट, बाहर जाना मैंने नहीं ठीक समझा था कि जाऊँगी तो फिर लेट हो जाऊँगी। फिर मैंने ये एक कलर के ही फूल थे मेरे पास में। अशोक की पत्तियाँ मैं कल काफ़ी ले आई थी, बहुत ज़्यादा तोड़ के लेके आई थी परसों, हाँ कल ही लेके आई थी। तो उससे फिर मैंने मतलब जैसी भी थी वैसी अपनी रंगोली बना दी थी, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे देखो ये रंगोली बनाई थी और ये मैंने टीवी के सामने बना दी थी। ये दोनों जग के आए हैं तो अभी आलस में पड़े हुए हैं। रंगोली बना के अब मुझे लग रही है बहुत थकान, तो चाय बना के लाई हूँ मैं अपने लिए, पीऊँगी गर्मा गर्म चाय। अच्छी लग रही है रंगोली, एक कलर के फूल की है फिर भी अच्छी लग रही है। चलो कुछ तो बना, ये भी रंगोली है। चाय पी के करूँगी दीपक की तैयारी। दीपक अरे बेबी डैडी से पूछना पड़ेगा भाई, उन्हें तो पटाखे फोड़ने की लग रही है। डैडी आएंगे तब है ना बच्चा। ओले लात कब तक होगी, पहले मैं चाय पी लूँ यार, चाय पी के थोड़ी एनर्जी आएगी तब बातें करूँगी। दीपक भी बनाने हैं मुझे, पहले मैं चाय। फिर मैंने की थी दीपकों की तैयारी। सब मैं दिए में जो बातियाँ हैं वो लगाई थी और ये मैं डाल रही थी। हाँ ये लेके आई हूँ मैं। कुछ तो मैंने घी के जलाए थे और कुछ जलाए थे ये तिल का जो तेल होता है ना, मीठा तेल, उसके। और जैसे कि भगवान के आसपास सब घी के, मेन गेट पे घी के और बालकनी वगैरह में तिल के तेल के जलाए थे। तिल के तेल के भी शुभ मानते हैं कि हाँ जला सकते हो आप। तो फिर मैंने तैयारी तो कर ली थी, दीपक वगैरह में सब घी भर दिया था। और हालांकि मेरी फुल हेल्प देवांश ने बहुत की थी, अभी मेरी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मतलब देखो मैंने अभी मतलब दीपक तैयार करके रख दिए थे, अब बोल रहा था मैं जलाऊंगा, तो इसने एक एक करके सारे दीपक जला दिए थे। कुछ मैंने भी हेल्प की थी। तो यहाँ देखो हमने खूब सारे दीपक, मैंने काउंट तो नहीं किए थे लेकिन खूब सारे थे देखो। तो फिर मैंने फटाफट से सारे के सारे दीपक यहाँ जला दिए थे, एक साथ ही यहाँ पे जला के ही ले जाती हूँ मैं, मोस्टली ऐसे ही कर लेती हूँ। फिर थाली में रख के अब किया था पूरे घर को रोशन। हालांकि लाइटिंग थी लेकिन पता है मैंने क्या मतलब जब पूरे घर में दीपक जल गए थे ना तो लाइट को ऑफ कर दिया था। जो दीपक की रोशनी होती है ना वो एक अलग ही होती है, बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि अभी है ना ये चीज़ है ना हमने देखी थी तब नहीं अच्छा लगता था, मुझे ध्यान है। जब हम गांव में रहते थे ना, बहुत छोटे थे तब की बात मैं बता रही हूँ, बहुत छोटी थी मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तब लाइट चली जाती थी हमारे यहाँ पे, तब हम मतलब दीपक तो नहीं, जो एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, लालटेन बोलते हैं, हाँ वो जलती थी तब, उससे ऐसी रोशनी होती थी। अभी हमें ना लाइट बंद कर करके ऐसी रोशनी चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दीपक मैंने सब जगह रख दिए थे और ये बहुत जगमग हो गया था, घर बहुत अच्छा लग रहा था यार। अब तो दूसरी बार राम दिवाली है ये, तो अब तो हर साल मनेगी ये दिवाली और एक तरह से एक त्यौहार हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो मेन गेट पे भी दीपक रख दिए थे, ये टेबल पे जो रंगोली बनाई थी वहाँ दीपक रख दिए थे, ये रंगोली के दीपक रख दिए। यहाँ मैंने लाइट ऑफ कर दी थी तो बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने है ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लाइट ऑन कर रखी थी। यहाँ ये बालकनी में मैंने दीपक रखे हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। और इनसे है ना जैसे ऐसा लग रहा था क्या बोलते हैं, जो पेड़ पौधे हैं ना खिल गए हैं। यहाँ पे मैंने मंदिर के आसपास रख दिए हैं, ये विंडो में रख दिए हैं मैंने खूब सारे दीपक, जितने भी थे ना सब रख दिए थे पूरे दीपक। और मन कर रहा था कि और जगमग कर दूँ, और तो बस इतनी ही जगह है, फ्लैट में इतनी ही जगह होती है। ये मैंने दूसरी वाली बालकनी में दीपक जला दिए थे, वहाँ पे भी तो सब जगह जगमग हो गया था। लेकिन हर एक घर में दीपक जले थे। और ये हमारी सोसाइटी के गार्डन में दीपक से जय श्री राम लिखा हुआ था, धनुष बाण बनाया गया था और ये जलाए गए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं गई थी देखने के लिए, पतिदेव जी आ गए थे, उन्होंने ही बताया था कि नीचे वहाँ पे जय श्री राम लिख के दीपक जलाए गए हैं, जाओ देख के आओ। तो फिर हम आए थे और सोसाइटी में भी जलाए थे, जहाँ जहाँ पे उन्होंने जला सकते हैं वहाँ पे जलाए थे। वैसे हर घर में अपने अपने सबने अलग अलग से दीपक जलाए थे। तो देखो पूरे घर में दीपक जला दिए हैं। एंड राम जी के आने की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ।
देखो आखिरकार आ ही गए। और देखो पूरा हमारी सोसाइटी में भी मैंने अभी आपको वीडियो लगाई है, मैं गई थी नीचे और वहाँ पे भी खूब अच्छे जलाए हैं। अब ये टाइम हो रहा है 8:15 बज गया। अब खाना बनाएंगे, खाने में खीर और सब्जी तो रखी हुई है, खाली रोटी बनानी है। और हाँ, जल्दी आओ। क्या क्या जला रहे हो? फुलझड़ी फुलझड़ी बोलो क्या जला रहे हो? जय श्री राम बोलो। हाँ, तो अभी ये पटाखे चलाएंगे बच्चे। और देखो कितने पटाखे चल रहे हैं। अभी मेरी तो टीवी सुबह से चली हुई है। हाँ बेटा चलो चला लो। तो ये सब खाना पीना खाया था और खाना पीना खा के काम करके, और ये नीचे हुई थी हमारे राम भगवान की शोभा यात्रा निकली थी सोसाइटी में ही। राम भगवान की तस्वीर को पूरी सोसाइटी में घुमाया था, कलश स्थापना जैसी की थी। यहाँ पे ये दीपक जलाए थे, खूब सारे दीपक जले हुए हैं ये। और यहाँ पे तस्वीरें राम भगवान की लगाई थी, झंडे वगैरह लगाए थे और भजन कीर्तन भी हुआ था। तो पहले स्टार्टिंग में तो ये रंगोली देखो कितनी प्यारी रंगोली बनाई है और यहाँ पे रख दिए थे, सबने आशीर्वाद वगैरह लिया था। और राम भगवान के आने की खुशी में खूब डांस चल रहा था, सभी लेडीज़ें डांस कर रही थी, बहुत अच्छा हो रहा था काफ़ी। तो मैं गई थी, थोड़ी देर के लिए ही गई थी क्योंकि देवांश का कल का एग्ज़ाम था, तो मैं फिर घर आ गई थी, जल्दी ही आ गई थी। भजन भी हुए थे 12 बजे तक, तो भजन ही हुए थे, लेकिन मैं घर जल्दी आ गई थी क्योंकि उसको पढ़ा के मुझे सुलाना था। तो बस इस वाले ब्लॉग को भी मैं इसके साथ यहीं फिनिश कर रही हूँ। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना और जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अच्छा लगता है जब हम त्यौहार मनाते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।